अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक न एक दिन ख़त्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, जिसे क़यामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक न एक दिन क़यामत आने वाली है, लेकिन क़यामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता, सिर्फ उसका इल्म अल्लाह को है। लेकिन क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होगी, जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस इस्लामिक किताबों से मिलता है। और आज ऐसी ही क़यामत की पूरी हुई निशानियों के बारे में बताएंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे दुबई में हुई तूफ़ानी बारिश के बारे में, अल्लाह का अज़ाब कैसे दुबई पर नाजिल हुआ। तो दोस्तों, इस वक्त दुबई और अबू धाबी भयंकर अज़ाब की चपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अज़ाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहाँ के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यानी कि जिसने दुबई के तमाम निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देखकर दुबई में लोग बुलंद आवाज़ में कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत दुबई के कई जगहों पर तूफ़ानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दुबई में 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें डूब गई है। और यही नहीं, शेख जायद की जो दुबई की सबसे ख़ास और अहम रोड है, उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्से बंद करने पड़ गए थे। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश हुई कि जिसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटों तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े मार्केट्स, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया। शारजाह की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज तहस नहस हो गई। और यही नहीं, दुबई में अभी तक 3 दिन का रेड अलर्ट है, यानी कि 3 दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की बातें कही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और दोस्तों, ऐसी तूफानी बारिश में जो अचानक से आ गई और जो पहले से ही घूमने के लिए दुबई गए हुए थे, तो वो लोग तो बहुत परेशान हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में इन तूफानी बारिश में जो होटलों का जो किराया है, जो होटल के रूम का जो किराया है, वो 22,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर डे का है। तो दोस्तों, जो वहाँ के दुबई के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो भी अपने घरों को छोड़कर दुबई के बड़े बड़े होटल्स में अपने रूम बुक करवा रहे हैं, ताकि वो इस तूफानी बारिश से बच सके। दोस्तों, इस वक्त दुबई में जो तूफानी बारिश हुई है, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि ये दुबई है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई हमारे यहाँ का इलाका है। कल दुबई में जबरदस्त तूफानी बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं भी भयंकर चली थी, जिससे दुबई और दुबई के कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। इस वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुबई के लोगों को इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं है। याद रखे, अल्लाह ने हर चीज़ की एक हद रखी है, यानी एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई की हालात बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि दुबई नहीं है, बल्कि कोई और आइलैंड है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाए, और वो नहीं सुधरता तो फिर जब अल्लाह तबारक व ताला पकड़ता है तो याद रखे उसका अजाब सख्त होता है। और अल्लाह ने जीते जी दुबई वालों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने दुबई वालों को ये दिखा दिया है कि देखो, ये मेरा छोटा सा अजाब है, तुम लोग चाह कर भी अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अभी दुबई में जो भयंकर तूफ़ानी बारिश हुई है, ये दुबई वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए न जाने क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर है,
हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूद और नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाज़त दी है और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था और ये सब काम दुबई की हुकूमत के सरपरस्ती में हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में ये तूफानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? क्या ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? तो दोस्तों, आइए अब हम सऊदी अरब के मक्का शहर में जाहिर हुए कयामत की निशानी के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही है कि जो फोटोज ना सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली है बल्कि डरा देने वाली भी है। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में आए हैं तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़कर इन फोटोज के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो ना हो यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे देश की ही नहीं है कि जहां पर बर्फ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरेबिया की तस्वीरें हैं कि जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहां पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहां पर नदियां नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरेबिया में भी पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती रही है कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के ही आसपास के हैं, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये सारे फोटोज और वीडियोज हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई, ये तो समझ में आता है कि ये हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर ये डरा देने वाले कैसे हैं? तो इसीलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा ना हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी वो ज़कात ले सके। और ये कि अरब की वो ज़मीन कि जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ नहीं है,
وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ میں یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سے ضرور سعودی عربیہ کا خشک یعنی سوکھا اور پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ، ایک ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا، وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے، مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اب یہ سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ یہ تو جگ ظاہر بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد ہی اب موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہی ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اسی لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یعنی سعودی زمین میں جو ریگستان سے آج ہری بھری ہوئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے، جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین کہ جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسے یوروپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے، جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عربیہ میں ہی لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشل نہریں بھی بنائی جائیں گی، جو آگے جا کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہے۔ فی الحال دوستو، سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس بات کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کا ہر ایک کمنٹ پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالج فل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔